हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरीके के डाउट्स हैं, तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका 1-2 बार दे चुके हैं, वो उनका क्लियर नहीं हुआ। तो आखिर हमारे मन में ये चीज़ आता है कि आखिर हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे तैयारी करें? देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, देखना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास जो सिलेबस है, उसमें से कौन-सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किससे नहीं पूछे जाते हैं, इसका पता चल जाएगा। साथ ही आप लोग यह भी जान पाएँगे कि आखिर प्रश्न जो पूछने का तरीका है, जो भाषा है, जो शैली है, वो आखिर किस तरीके का पूछा जाता है। अगला जो स्टेप है वो है हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए, क्या होता है कि सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे एक ही टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कोई-कोई ऐसा भी टॉपिक होता है जिससे कभी-कभार एक आध क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को वो करने का मौका मिल जाएगा। इसके मदद से आप लोग ये कर सकते हैं कि जो चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जिससे बार-बार क्वेश्चन आए होते हैं, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगला जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है सीडीपी। इसमें देखिए, सीडीपी तो एक 30 मार्क्स का होता है, वो तो होता ही है, लेकिन और भी जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे ईवीएस हो गया, तो इसमें भी 15 नंबर का जो पेडागोजी पूछता है, ये इसी का सेक्शन है। वैसे ही मैथ्स में भी है। मतलब हर जगह से, चाहे आप हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो इसमें भी पेडागोजी तो आता ही है। तो सीडीपी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें। ईवीएस के लिए आप लोग 3 से 5 तक का जो एनसीईआरटी का बुक होता है ईवीएस का, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ था पिछली बार कि जो भी वो था क्वेश्चन था, वो एक आध क्वेश्चन उसमें ऐसा भी था जो कि 6-7 क्लास तक का भी प्रश्न पूछ लिया गया था। हालांकि उसकी संख्या बस 1 या 2 थी। तो आप लोग इतना भी कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से उसको सीटेट को क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है हमारा मैथ्स। तो देखिए, मैथ्स का क्या है कि इसे आप एनसीईआरटी बुक से कवर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, इसके लिए तो आप अभी के लिए, वर्तमान के लिए क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसमें देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ का हो गया, मापन का चैप्टर हो गया हमारा, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि आखिर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप हर एक टॉपिक को करें। नहीं, आप पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद उस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। आगे देखेंगे। अगला जो डाउट्स है लोगों के मन में वो होता है कि आखिर हम लोग लैंग्वेज वन में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि लोग हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हाँ, ऐसा है, समझते हैं लोग, लेकिन अभी भी उसका जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो देखिए, ऐसे में लोगों के मन में डाउट्स होता है कि आखिर क्या करें, इंग्लिश का चयन करें या फिर संस्कृत का करें, होगा नहीं होगा। तो इस तरीके के डाउट्स के लिए देखिए, अगर आप इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो अभी इस पर फोकस करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और इतने कम समय में आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना अच्छी बात है। देखिए, मैं यहाँ इंग्लिश का विरोध नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीखने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर आप ये संस्कृत का चयन कर सकते हैं, क्योंकि यह हिंदी से कुछ हद तक मिलता जुलता है, तो इसलिए आप इसमें क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि आखिर संस्कृत तो अभी सीटेट में हम लोग ले, मतलब इसका चयन कर लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, बाकी तो जब भी हमें कुछ करना पड़ेगा तो इंग्लिश की ज़रूरत होगी। तो हाँ, उस टाइम तक आप सीख लेना, लेकिन बात यह है कि अभी जो जिस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है, अभी जो हमारे सामने है, तो वर्तमान में हमें उससे लड़ना है, उसको क्लियर करना है। तो ऐसे में आप संस्कृत का चयन कर सकते हैं। और अगर नहीं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप लैंग्वेज वन जो है वो हिंदी चयन कर सकते हैं और सेकेंड में इंग्लिश भी ले सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे ये भी आता है कि आखिर इसके लिए क्या करें, इसके लिए ग्रामर पढ़ें नहीं पढ़ें। तो देखिए, एक बात ये चीज़ है कि ग्रामर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो ज़्यादातर गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है और उससे प्रश्न 1-2 ऐसे 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर को यानी व्याकरण को पूरी तरह से छोड़ दें।
अगर आपका कमांड मैथ्स पे नहीं हो पाया है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे लोग समान नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि जो मैथ्स नहीं कर पा रहा है वो ज़बरदस्ती करे ही या उससे उतना बेहतर तरीके से हो ही जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं और उतने ही मिनट भी होते हैं, यानी एक प्रश्न पर 1 मिनट होते हैं। तो ऐसे में आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग मैथ्स नहीं जानते हैं या फिर थोड़े वीक हैं। तो ऐसे में आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि आपको ग्रामर को या व्याकरण को पूरी तरह से छोड़ देना है। अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप इसे कीजिए, वैसे अभी टाइम है, अगर आप चाहेंगे तो मैथ्स को भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्याकरण को एक सिरे से नकार देना है, सभी प्रश्नों के अंक समान होता है, याद रखें इसको। चाहे आप व्याकरण का प्रश्न सॉल्व करके 1 नंबर ले आए या फिर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके ले आए। तो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।